हेलो ऑल, जेएसएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो, पंचायत सचिव, झारखंड हाई कोर्ट, कोई भी एग्ज़ाम हो, कम से कम 20 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्यूटर अवेयरनेस से रहता ही है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कंप्यूटर अवेयरनेस का एक नया कोर्स लॉन्च किया है और आज उसका पहला वीडियो जो हम लोग देखेंगे, हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से। हमारे हर वीडियोस में आपको इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मिलेंगे, तो प्लीज़ लास्ट तक देखें। शुरू करने से पहले ये मेरा परिचय है। मेरा नाम प्रीति सिन्हा है और मैं आपको कंप्यूटर अवेयरनेस का कोर्स कराने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जो है, क्या आपको पता है एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? आयनेक और एडसेक का फुल फॉर्म क्या होता है? और आयनेक, यूनिवैक 1 और एडसेक कंप्यूटर के नाम हैं। इन कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? अगर आप नहीं जानते तो आप ये सारे प्रश्न के उत्तर अंतिम में दे पाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर देखते हैं। कंप्यूटर कोई एक दो दिन में डेवलप नहीं हुआ है, हज़ारों साल लगे हैं कंप्यूटर को धीरे धीरे डेवलप होने में। तो मैं कुछ कंप्यूटर्स के इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ लिखी हूँ। कंप्यूटर का यूज़ 2500 बीसी में ही होने लगा था। 2500 बीसी में इस एबाकस 2500 बीसी में बहुत जगह यूज़ हुआ है। चाइना, रोम, बेबीलियन, बहुत से जगह पे। 1550 में एक मशीन नेपियर बोन। 1644 में पैस्कलिन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर हुआ। 1801 में जैकवार्ड लूम में पहले बार कुछ ऑटोमेशन यूज़ हुआ। ऑटोमेशन मीन्स स्वचालित कुछ यूज़ किया गया है। 1820 से 1840 का टाइम रहा चार्ल्स बैबेज को ही जाना जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कंप्यूटर जगत में। इनके कारण जो आज आप लोग मशीन यूज़ देख सकते हैं, इनके डिज़ाइंस के कारण ही। 1890 में और एक इंसान आए, हरमन हॉलरिथ। इनका भी कंप्यूटर जगत में बहुत योगदान रहा है। 1945 वर्ल्ड वार 2 का टाइम। वर्ल्ड वार 2 में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। वर्ल्ड वार 2 में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया कब? 1945 में, जिसका नाम है आयनेक। इसका फुल फॉर्म डिटेल हम लोग आगे देखने वाले हैं। 1949 में आया एक मशीन एडसैक। 1951 में आया यूनिवैक 1। तो मैंने सारे कंप्यूटर्स तो नहीं लिए, इन बीच में छोटे छोटे बहुत सारे आविष्कार हुए हैं, पर जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, सिर्फ मैंने वही उठाया है। चलिए चलते हैं अपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में। कंप्यूटर का जो यूज़ हुआ, पहले कंप्यूटर का अर्थ था कंप्यूट, सिर्फ गणना करने में जो यूज़ हुआ उसे ही कंप्यूटर कहा जाता था। चलते हैं अपने आदि मानव के टाइम, वो समय जब इंसान जंगलों को छोड़ के अपने घर में अपने घर बना के रहना शुरू किए थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे खेती बाड़ी करना भी शुरू किया। जब वो खेती बाड़ी करने लगे, उसके बाद वो पालतू जानवर भी रखने लगे। बकरी रखते थे, गाय रखते थे, घोड़े रखते थे। धीरे धीरे करके वो जानवर भी रखने लगे और धीरे धीरे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। 1 गाय, 2 गाय, बकरियाँ। तो इंसान को गिनती करने में दिक्कत होने लगी, तो उन्होंने फिर गिनती करना शुरू किया। मेरे पास 5 बकरियाँ हैं, 10 गाय हैं, 2 घोड़े हैं। तो उन्होंने गिनती करना शुरू किया अपने उंगलियों से वो गिनती रखना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर जब उनकी उंगलियां कम पड़ने लगी, फिर उन्होंने शुरू किया स्टिक्स, रॉक्स और बोन से, लकड़ियों से, पत्थरों से और हड्डियों से, जानवरों की हड्डियों से वो गिनती रखते थे। पहला काउंटिंग डिवाइस एक मिला है, कुछ ऐसे टैली स्टिक कहा गया है इसे, टैली स्टिक, जो पुराने आदि मानव लोग यूज़ किया करते थे। इसे ध्यान से देखें
तो आपको इसमें कुछ लाइंस दिखाई देंगे। टैली का अर्थ होता है, मैथ्स में गिनती हम लोग टैली करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक तरह का गिनती है टैली, तो इसीलिए टैली स्टिक कहा गया। अगर आप नीचे देखें तो यहाँ भी कुछ सर्कुलर रिंग्स उन्होंने लगा के रखे हैं, कुछ पतले रंग, कुछ मोटे रिंग्स, तो ये अपने हिसाब से गिनतियाँ करते होंगे। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस। फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस किसे कहा जाता है? एबाकस को। एबाकस को इसमें एक फ्रेम रहता था, स्टिक्स रहती थी और स्टिक्स में बीड्स रहते थे, मोतियाँ रहती थी, या तो वो हड्डी से या तो वो पत्थरों से ऐसे बनाते थे। ऐसा माना जाता है कि एबाकस का आविष्कार 4000 साल पहले हुआ था चाइना में। ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इसका आविष्कार कहाँ हुआ था, पर ऐसे मानते हैं कि इसका आविष्कार चाइना में हुआ था। अप्रॉक्स 2500 BC में इसका आविष्कार हुआ था और इसके यूजेस बहुत जगह पाए गए। रोम में पाया गया, बैबिलियन भी यूज़ करते थे। एबाकस का जो यूज़ था वो सिर्फ एडिशन में यूज़ होता था, जोड़, घटाव और वर्गमूल निकालने में। वर्गमूल निकालने में भी ये लोग यूज़ करते थे। अभी भी लोग एबाकस यूज़ करते हैं। उसके बाद 1550 में एक इंसान आए, जॉन नेपियर। इन्होंने बनाया नेपियर बोन। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे और ये पहला मशीन बनाया जिसने डेसिमल पॉइंट यूज़ किया। एबाकस में आप डेसिमल नंबर यूज़ नहीं कर सकते थे, सिर्फ होल नंबर यूज़ होता था। डेसिमल के लिए आप मोती को तो नहीं तोड़ेंगे या पत्थर तो नहीं तोड़ेंगे। तो नेपियर ने एक मशीन बनाया जो डेसिमल पॉइंट यूज़ करता था। इसमें इन्होंने यूज़ किया आइवरी स्ट्रिप, हाथी के दांत का यूज़ किया, और इन्होंने यूज़ किया जानवरों की हड्डियों का। अगर आप देखेंगे तो यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हैं, यहाँ भी कुछ नंबर्स लिखे हैं, तो ये यूज़ होता था मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में। और जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ नेपियर बोन बनाने के लिए उसे कहा गया रैप्डोलॉगिया। रैप्डोलॉगिया, इससे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। हो सके तो नोटबुक और पेन लेके बैठे और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करते जाए। ऐसे आपको PDF नोट्स मिलेंगे, बट अगर आप खुद के हाथ का नोट्स लिखेंगे एग्ज़ाम के टाइम बहुत हेल्पफुल होता है। कोशिश करें एक नोटबुक और पेन लेके हमेशा क्लास में बैठे। इम्पॉर्टेंट थिंग्स लिख लेंगे ना तो वो दिमाग में घुस जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्लिक करता है, अच्छा कुछ ऐसा रैप्डोलॉजिया जैसा था, या कुछ भी वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं। 1644 में एक फ्रांस का लड़का, 19 साल का लड़का, फ्रेंच ब्लेस पास्कल ने एक मशीन बनाया जिसका नाम है पैस्कलीन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चंस इससे भी आते हैं। ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर हुआ। इसे कहा जाता है अर्थमेटिक मशीन या एडिंग मशीन। पूछते हैं पैस्कलीन का और दूसरा नाम क्या है, या एडिंग मशीन किसे कहा जाता है, तो बस आप याद कर ले, पैस्कलीन को एडिंग मशीन या अर्थमेटिक मशीन भी कहते हैं। अब एडिंग मशीन है तो इसका क्या काम है? सिर्फ जोड़ और घटाव का, जोड़ और घटाव। 1673 में गॉटफ्रीड विल्हेम लीबनिज़ ने एक मशीन बनाया जिसका नाम है स्टेप्ड रेकोनर। इनका जो प्रेरणा था वो पैस्कलीन से ही था। पैस्कलीन से इन्होंने प्रेरणा ली। ये एक जर्मन थे और जब ब्लेस पास्कल का पैस्कलीन इन्होंने देखा तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके इन्होंने एक मशीन बनाई, स्टेप्ड रेकोनर, और ये भी एक डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर है। इसे क्या बोलते हैं? लीबनिज़ व्हील भी कहा जाता है। सिमिलर टू पैस्कलीन के जैसा था, पर इसमें पैस्कलीन में हम लोग क्या कर सकते थे? एडिशन और सब्सट्रैक्शन, और इसमें हम जोड़, घटा, गुना, भाग चारों चीज कर सकते थे। 1801 में जैकवर्ड लूम का आविष्कार हुआ। इसका आविष्कार किया जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने। जोसेफ मैरी जैकवर्ड एक फ्रेंच वीवर थे। वीवर मतलब जो कपड़ा बुनता था, और ये एक
सिल्क मर्चेंट भी थे। जो सिल्क का व्यापारी होता है वो कपड़े भी बुनते थे और सिल्क व्यापार भी करते थे। 1801 में इन्होंने एक मशीन बनाया जो कि पहला ऑटोमेटेड मशीन बना। ऑटोमेटेड मीन्स स्वचालित, खुद से चलने वाला। खुद से कैसे? ये कपड़े के व्यापारी थे तो ये डिज़ाइन ऑन फैब्रिक। फैब्रिक किसे कहते हैं? कपड़े को फैब्रिक भी कहा जाता है। तो पहला मशीन जो कपड़े पे डिज़ाइन बनाता था। अगर आप इस फोटो को देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ कुछ कार्डबोर्ड जैसा इनपुट है और ये इनपुट डालते थे और कपड़े पे डिज़ाइन बन के रेडी हो जाती थी। और ये सीरीज़ ऑफ इंटरचेंजेबल पंच कार्ड, इसे पंच कार्ड कहा गया। पंच कार्ड क्या होता है हम आगे देखेंगे। पंच कार्ड होता क्या है? पंच कार्ड के यूज से ये डिज़ाइन इनपुट करते थे और कपड़े पे डिज़ाइन बन के रेडी हो जाता था। इन्हीं का इंस्पिरेशन लेके आगे चार्ल्स बैबेज ने भी काम किया। हरमन हॉलरिथ एक अमेरिकन थे। इन्होंने पंच कार्ड का आविष्कार किया। पंच कार्ड एज ए इनपुट डिवाइस यूज़ होता है और मेमोरी के तौर पे भी यूज़ करते हैं। पंच कार्ड एक पीस ऑफ पेपर होता है जो डिजिटल डेटा रिप्रेजेंट करता है। किसके माध्यम से? होल्स के माध्यम से। जैसा आप देखेंगे इसमें ये एक पेपर है। इस पेपर में इस निडल के हेल्प से हम होल्स बनाएंगे प्री डिफाइंड पोजीशन पे। जो पोजीशन फिक्स रहता है उस पे होल्स, और ये डिजिटल डेटा को स्टोर करता है। फिर आते हैं हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर जो है चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। जिसको फंडिंग ब्रिटिश सरकार ने किया हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें, ये एक बहुत ही जीनियस थे अपने टाइम के, आईक्यू लेवल बहुत ही हाई। सो ब्रिटिश सरकार इन्हें फंड करती थी कि अब खुद के पॉकेट से तो पैसा नहीं लगा सकते हैं, तो ब्रिटिश सरकार इन्हें फंड करती थी कंप्यूटर बनाने के लिए। इन्होंने 2 मशीन बनाए, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। इन्होंने डिज़ाइन बनाया, ये पूरा नहीं कर पाए थे। बहुत टाइम लग रहा था, आउटपुट नहीं आ रहा था। ब्रिटिश सरकार ने सोचा ये हमारा मनी और टाइम दोनों वेस्ट कर रहा है। कुछ भी फालतू का कुछ भी नहीं कर रहा है, फालतू में पता नहीं क्या कर रहा है इतने साल। तो इन्होंने अपना फ़ंड वापस ले लिया। फिर चार्ल्स बैबेज और आगे काम नहीं कर पाए। बट आगे चल के आज भी इन्होंने जो डिज़ाइन बनाया था वही यूज़ हुआ। इन्होंने जो 2 मशीन्स बनाई थी वो डिफरेंस इंजन था। डिफरेंस इंजन क्या था? ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। अभी तक हमने देखा था कैलकुलेटर, बट पहला मैकेनिकल कंप्यूटर का बनाया था उन्होंने। ये सिंपल कैलकुलेशन करता था, हायर मैथ्स का। अभी तक अगर आप देखेंगे तो सिर्फ जोड़ घटाव मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही हो रहा था। हायर मैथ्स ये लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करता था। हायर मैथ्स लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करने लगा। और ये किससे चलता था? स्टीम ये भाप से चलता था। फिर इन्होंने और एक मशीन बनाया, एनालिटिकल इंजन का जो इनपुट था वो पंच कार्ड था। जी हाँ, पंच कार्ड जो हरमन हॉलरिथ ने जिसका आविष्कार किया था। फिर ये एक प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर था। एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम लिखा गया था पहली बार। ये चार्ल्स बैबेज ने प्रोग्राम नहीं लिखा था, ये एक लेडी ने लिखा था। हम लोग आगे देखेंगे। जो वेरी क्लोज टू द बेसिक आइडिया ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर आज हम लोग यूज़ करते हैं उसके बहुत ही करीब था ये एनालिटिकल इंजन। ये एनालिटिकल इंजन को चार्ल्स बैबेज पूरा नहीं कर पाए थे, फंडिंग की कमी से ये सिर्फ डिज़ाइन बना पाए थे। तो 1910 में इनके बेटे हेनरी बैबेज ने एनालिटिकल इंजन को पूरा किया। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर अडा लवलेस, इन्होंने ही चार्ल्स बैबेज के लिए
एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम लिखा था। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थी और एक एसोसिएट थी चार्ल्स बैबेज की। 1842 में एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम लिखा। इन्हें कहा जाता है मदर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सो एडा लवलेस इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर बनी वो। 1890 में बन के आया टैबुलेटिंग मशीन। अगर आप देखे होंगे ध्यान से तो आप देखे होंगे अभी तक अमेरिका कहीं भी नहीं था। अमेरिका का अभी तक कोई योगदान कंप्यूटर के जगत में नहीं रहा है। ब्रिटिश का बहुत योगदान था, फ्रेंच के बहुत सारे योगदान थे, पर अब अमेरिका क्यों पीछे रहता। तो 1800 में अमेरिका का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अमेरिका का जो यूएस सेंसस बोर्ड था, यूएस सेंसस बोर्ड ने जब अपने अमेरिकन्स का जनगणना करके रिकॉर्ड करते हैं ना, फिर उन्हें 7+ ईयर्स लगे, 7 साल से भी ज़्यादा लगे उसको रिकॉर्ड बनाने में। हरमन हॉलरेथ एक अमेरिकन बिजनेसमैन थे और मैथमेटिशियन भी थे और ये बिजनेसमैन भी थे। सो यूएस सेंसस डिपार्टमेंट गया है हरमन हॉलरेथ के पास और बोला प्लीज़ हेल्प मी, हेल्प करो, कुछ बनाओ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा सालों साल सिर्फ रिकॉर्ड करने में ही चला जाएगा। उन्होंने बोला 7 साल में हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं, फिर पॉपुलेशन बढ़ जाता है। हरमन हॉलरेथ ने बोला ठीक है, मैं कुछ देखता हूँ, मैं कुछ बनाता हूँ। फिर उन्होंने हरमन हॉलरेथ ने ही पंच कार्ड का इन्वेंशन किया था। इसमें इन्होंने पंच कार्ड का ही इनपुट लिया जो डेटा इलेक्ट्रिकली रीड कर पाती थी। इस टैबुलेटिंग मशीन को 1890 के यूएस सेंसस में यूज़ किया गया और सिर्फ 2 साल में काम हो गया रिकॉर्ड का। जो वो पॉपुलेशन का रिकॉर्डिंग कर रहे थे 2 साल में ही हो गया। फिर बाकी कंट्रीज़ भी बोलने लगे अरे वाह ये तो बहुत अच्छा मशीन है, हमें भी चाहिए। फिर वो हरमन हॉलरेथ को अप्रोच किए कि हमें भी एक ऐसा मशीन दे दो। कंट्रीज़ रोम, बाकी सारे कंट्रीज़, तो इन्होंने एक कंपनी बना ली जिसका नाम रखा हॉलरेथ टैबुलेटिंग मशीन कंपनी, जो आगे चल के इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बना 1924 में। जी हाँ, ये वही IBM है जो आज भी आप सुनते हैं। ओके, नेक्स्ट मार्क 1। 1944 वर्ल्ड वार 2 का टाइम, पूरा विश्व एक दूसरे को हराने के चक्कर में था। हर कंट्रीज़ अपना कुछ अलग दिखाना चाहता था। सो 1944 में ब्रिटेन ने एक मशीन बनाया जिसका नाम है मार्क 1। इसका डिज़ाइन बनाया हॉवर्ड आइकन ने। ये IBM और हार्वर्ड का जॉइंट कंट्रीब्यूशन रहा इसको बनाने के लिए। ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर बना, फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर। साइज़ आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, एक रूम के साइज़ का। इसको वर्ल्ड वार 2 के लास्ट में यूज़ किया गया। किसने यूज़ किया था? ये ब्रिटेन ने यूज़ किया था। फिर अमेरिका क्यों पीछे रहता? अमेरिका ने भी अपने साइंटिस्ट को बोल रखा था हमें भी कुछ कंप्यूटर कुछ अलग बना के दो। आर्मी वाले प्रेशर डाल रहे थे। तो 1945 में पहला इलेक्ट्रॉनिक मशीन INC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, किसने बनाया था? जॉन मॉचली एंड जे प्रिस्पर इकर्ट। पूरा तो याद करना टफ है, तो आप मॉचली याद कर ले और इकर्ट याद कर ले। इकर्ट, मॉचली और इकर्ट याद करेंगे। ये 2 लोगों ने मिलके बनाया था। ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मशीन INC, इलेक्ट्रॉनिक, पहला इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसे भी यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाया था। कब? वर्ल्ड वार 2 के टाइम। 1949 में एक मशीन आया जिसका नाम आया एडसैक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसको बनाया है मॉरिस विल्किस ने। ये पहला स्टोर्ड मेमोरी प्रोग्राम कंप्यूटर है।
पूछते हैं क्वेश्चन दोस्तों। फर्स्ट स्टोरेज कंप्यूटर तो आप याद कर ले, एडसैक। इसमें एस है, एस फॉर स्टोरेज, एस फॉर स्टोरेज। जिसमें भी एस आएगा वो पहला स्टोरेज कंप्यूटर बनेगा। फिर एडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको बनाया 1952 ने जॉन मॉचली और जे प्रिस्पर एकर्ट ने। रुके नहीं, ये बनाते रहे। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे ज़रूरत होने लगी वो आगे कुछ कुछ बनाते रहे। ये पहला डिजिटल कंप्यूटर बना। फिर यूनिवैक 1, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मीन्स क्या? यूनिवर्सल का मतलब है यूनिवर्स, लोग, आम लोग, पूरी दुनिया। अभी तक जो भी कंप्यूटर था या तो वो उसे गवर्नमेंट ओन कर रही थी या नेवी वाले, आर्मी वाले ओन कर रहे थे। अभी तक कॉमन पीपल के लिए कुछ भी नहीं बना था। सो जॉन मॉचली और जे प्रिस्पर एकर्ट ने सोचा चलो कुछ नॉर्मल लोग के लिए जो आर्मी से नहीं है, गवर्नमेंट, उनके लिए कुछ बनाते हैं। तो उन्होंने यूनिवैक बनाया फॉर कॉमन पीपल, जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये पहला कमर्शियल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है या पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर है ये। चलिए देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। एलन ट्यूरिंग को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। चार्ल्स बैबेज को बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। एलन ट्यूरिंग ने एक मशीन बनाया था वर्ल्ड वार 2 के टाइम, ट्यूरिंग मशीन, जिसे उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है। पहला आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन इन 1948। आर्किटेक्चर मीन्स कुछ नया बनाया होगा तो न्यूमैन। कुछ ट्रिक्स से याद करते हैं, कुछ ट्रिक्स लगा के देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा देर तक चीज़ें दिमाग में रहेंगी। आर्किटेक्चर मीन्स कुछ नया डिज़ाइन, सो न्यू मैन। क्रेवन, पहला सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है हम लोग आगे के वीडियोस में भी देखेंगे। इसे बनाया सिमन आर क्रे ने इन 1976। पहला कंप्यूटर जो इंडिया ने बनाया उसका नाम है सिद्धार्थ। और पहला सुपर कंप्यूटर जो इंडिया ने बनाया उसका नाम है परम स्पीड। परम मीन्स कुछ ऊंचा लेवल का, तो परम और सिद्धार्थ में कंफ्यूज ना हो। परम पहला सुपर कंप्यूटर, सिद्धार्थ पहला कंप्यूटर। पहला फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है? एडा लवलेस। चलिए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। टैबुलेटिंग मशीन, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन किसने बनाया था? हरमन हॉलरिथ ने, ब्लेस पास्कल ने, जॉन नेपियर ने, हॉवर्ड आइकर ने। ब्लेस का पास्कल ने क्या बनाया था? पास्कलिन बनाया था। हम लोग क्वेश्चंस के साथ रिवाइज भी करते जाएंगे। ब्लेस पास्कल ने पास्कलिन बनाया था। जॉन नेपियर ने क्या बनाया था? नेपियर बोन बनाया था। नेपियर बोन बनाया था। हॉवर्ड आइकर ने क्या बनाया था? मार्क 1 बनाया था। मार्क 1 बनाया था। टैबुलेटिंग मशीन किसने बनाया था? हरमन हॉलरिथ ने। इन्होंने पंच कार्ड का भी इन्वेंशन किया और इन्होंने टैबुलेटिंग मशीन बनाया जो यूएस के सेंसस में यूज़ हुआ। तो इसका आंसर है ए। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आयनिक किसने बनाया था? वॉन न्यूमैन नहीं, ये पहला आर्किटेक्चर दिए थे जोसेफ एंड जैकवर्ड ने। इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने जैकवर्ड लूम बनाया था। चार्ल्स बैबेज नहीं, इन्होंने तो एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन 2 ही मशीन बनाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रिस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉचली। पहला कंप्यूटर जो भंडारण प्रदान करता है कौन सा है? आयनिक नहीं। एडसैक, इसमें एस है। हाँ, मैंने बोला था एस फॉर स्टोरेज। यूनिवैक तो नहीं, ये पहला यूनिवर्सल कंप्यूटर मार्क 1 नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, सामान्य उद्देश्य, सामान्य लोगों के लिए पहला कंप्यूटर कौन था? एडवैक नहीं।
एडिसैक नहीं, इसमें तो स्टोरेज था। यूनिवैक, हाँ यूनिवैक में यूनिव है, मीन्स यूनिवर्सल, यूनिवर्सल। सो इसका आंसर हो जाएगा सी। अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है? इसका आंसर तो फटाफट, कैलकुलेटर तो बहुत बाद आया था। पहला क्या है? एबाकस, ये भी नहीं, ये भी नहीं। पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या है? एबाकस। पैस्कलिन को और क्या कहते हैं? एबाकस नहीं। एडिंग मशीन, जी हाँ एडिंग मशीन कहते हैं। डिवीजन मशीन, डिफरेंस इंजन नहीं। पैस्कलिन क्या कर पाता था? सिर्फ जोड़ और घटाओ, तो इसे एडिंग मशीन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा गया है? इसका आंसर तो आप सभी अब तक जान ही गए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी। एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज को ही कहते हैं। एबाकस क्या क्या कर सकता है? एडिशन, जी हाँ। सब्ट्रैक्शन, जी हाँ। गुना नहीं। बोथ 1 and 2, मतलब ये जोड़ और घटा दोनों कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर कुछ नया किया था किसने? न्यू मैन, मैंने बोला था न्यू मैन, चार्ल्स बैबेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया क्या था? परम नहीं, परम मतलब सुपर कंप्यूटर। सिद्धार्थ, क्या था? सिद्धार्थ। क्लास यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, आगे आएंगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।